हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक अभिषेक कुमार में। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं वृत्त से संबंधित क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। आपको ये बताना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए सवाल को हम आसानी से समझते हैं, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए इस सवाल को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले बेटा हम फिगर बनाएंगे। एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल के बाह्य बिंदु एक हम ए माने हैं। ए से दो स्पर्शी, एक स्पर्शी ए पी और दूसरा स्पर्शी ए क्यू खींचे हैं, और इसी को हमको प्रूव करना है कि ए पी को ए क्यू के बराबर दिखाना है। यही आपको बताना है। एक नंबर बहुविकल्पी में पूछता है कि किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप बहुविकल्पी में बताओगे दो। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। आया समझ में? तो आइए इस सवाल को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप हल डालोगे। हल डालने के बाद आपको ये ध्यान देना है। हल डालने के बाद आप ऐसे लिखोगे ए पी व ए क्यू, ए पी और ए क्यू बिंदु ए से वृत्त ओ आर पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाखंड हैं। अब इसमें ओ आर क्या है? ओ आर आपकी ये बेटा त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ओ आर ये रेखाखंड है ओ आर का। आया समझ में? और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध इसी को करना है कि ए पी जो ये रेखा है, ये रेखा दोनों आपस में बराबर है। यही दिखाना है, यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है। रचना आप लिख दोगे कि रेखाखंड ओ ए ओ पी और ओ क्यू खींचिए या खींचा, कुछ भी आप अपनी तरफ से जो आप करोगे उसको आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ में? फिर आगे चलते हैं। उत्पत्ति में आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कोड बना है, कोड ओ पी ए, कोड ओ पी सॉरी ओ पी ए, कोड ओ पी ए बराबर कोड ओ क्यू ए। क्यों? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप लोगों ने पहले ही प्रमेय है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। पहला प्रमेय है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, पहला प्रमेय है, जिसका मान 90 डिग्री है। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज ओ पी ए बना है, दूसरा त्रिभुज ओ क्यू ए बना है, जिसमें जो ए क्यू कोण है वो 90 डिग्री है और पी कोण जो है आपका 90 डिग्री है। कैसे? तो आपने पहला प्रमेय पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इतना जान लो कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, या वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। शॉर्टकट में आप ये जानो। तो फिगर में ये देखने को मिल रहा है कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ओ पी ए और दूसरा त्रिभुज ओ क्यू ए। इतना समझ में आया? दूसरी बात तो ये प्रमेय वृत्त का पहला है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। लंब का मतलब ये है बेटा, जहाँ लंब की बात हो वहाँ आप समझ लेना कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा। आया समझ में? तथा अब आगे चलते हैं। त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ क्यू ए में आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा कोण। देखो, समरूप दिखाने के लिए दो बातों को ध्यान देना होगा कि आप उनके बीच का कोण, एक कोण उसका ये बराबर दिखा दो, उसकी एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर दिखा दो, दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर दिखा दो, बस हो गया त्रिभुज समरूप। तो आइए, ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू ए। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। अभी हमने इसको प्रूफ किया है। ये क्या है बेटा? 90 डिग्री है। इतना समझ में आया? इसलिए आपस में बराबर है। ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू। क्यों?
क्योंकि ये आप समझ रहे हो कि वृत्त की ये त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या आप यहाँ खींचो, वहाँ खींचो, यहाँ खींचो, इस जगह खींचो, इस जगह खींचो, तो हर जगह अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो हर जगह आर ही होगी। तो आपने एक भुजा बराबर दिखा दिया और आपने एक कोण बराबर दिखा दी, बस आपका प्रूफ हो गया। और इसमें ये ध्यान देना है, एक चीज़ और देख लो, तथा ओ ए, देखो ध्यान से, ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, इस तरफ भी उस तरफ भी। हो गया त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ क्यू ए। हो गया प्रूफ। अब आप दिखाओगे ए पी बराबर ए क्यू, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं। यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। इसी को आप लिखोगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।